हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का सरफानी दिखा को वीडियो में। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं रॉयल रंबल 2022 का रिव्यू। और क्या ही कमाल प्रीमियम लाइव इवेंट था ये, क्या ही कमाल शो था। सबके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैच होता है जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहला मैच होगा यूनिवर्सल टाइटल रोमन रेंज वर्सेस सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। क्या ही मैच था, मजा आ गया। क्राउड बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक था इस मैच में। और सेथ रॉलिंस रोमन रेंज को इतना चिढ़ा रहे थे मैच में भी। जब उन्होंने अपनी एंट्री की तो सेथ रॉलिंस शील्ड के अटायर में आए थे और सेथ रॉलिंस शील्ड के म्यूजिक के साथ आए थे रोमन रेंज को चिढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा रेसलिंग मैच था, लेकिन एंड पे खराबी कर दी सारी। एंडिंग बहुत बुरी थी मेरे हिसाब से। रोमन रेंज ने गिलोटिन लगाया सेथ रॉलिंस को, सेथ रॉलिंस रोप्स पे पहुंचे, रोप्स को टच किया। ये रेफरी ने 5 तक काउंट किया, रोमन रेंज ने नहीं छोड़ा, तो डिस्क्वालिफिकेशन से सेथ रॉलिंस जीत गए इस मैच को। बट रोमन रेंज जो है यूनिवर्सल चैंपियन ही रहे। और बट मैच बहुत अच्छा था। इसके बाद रोमन रेंज ने स्टील चेयर लाई और क्या ही स्टील चेयर से कुटाई की है सेथ रॉलिंस की। मज़ा आया देखने में। बट जो हम बोल रहे थे कि रोमन रेंज हार सकते हैं, मैं नहीं चाहता था कि रोमन रेंज हारे, और वैसा ही हुआ। और उसके बाद जो हुआ ना, क्या मैं आपको बताऊँ। इसके बाद होता है 30, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद होता है 30 वुमेन रॉयल रंबल मैच, और साशा बैंक्स एंड मेलिना स्टार्ट करते हैं इस मैच को। बहुत अच्छा मैच था मेरे हिसाब से। थोड़ा बीच में ड्रैग कर गया था, बट ठीक था। और रोंडा राउजी का रिटर्न हो गया है इस मैच में, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये तो एक सरप्राइज था, हमें लग रहा था बट कंफर्म नहीं था। रोंडा राउजी आती है और क्या ही मजा। लास्ट में शार्लेट फ्लेयर एंड राउडी रोंडा राउजी बचती, और रोंडा राउजी शार्लेट फ्लेयर को एलिमिनेट करके रेसलमेनिया 38 के मेन इवेंट में पहुंच जाती हैं। और आई थिंक बेकी लिंच के साथ उनका मैच होगा। एंड मुझे लगता है कि शार्लेट फ्लेयर का लीटा के साथ मैच होगा, बिकॉज शार्लेट फ्लेयर ने लीटा को एलिमिनेट किया था और लग रहा था कि इनकी फ्यूड स्टार्ट हो सकती है। तो मुझे लगता है कि रोंडा राउजी जो है बेकी लिंच को फेस करेंगे। मज़ेदार मैच था ये भी। इसके बाद आता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। इस मैच में बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं था, इसलिए मैं कुछ बात नहीं करूंगा। बेकी लिंच इस मैच को जीत गई। और इसके बाद आता है द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मैच ऑन द रॉयल रंबल कार्ड, बॉबी लैशली वर्सेस द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर फॉर द WWE टाइटल। मतलब बॉबी लैशली स्पीयर पे स्पीयर मार रहे हैं लेसनर को। स्टार्टिंग में तो जर्मन सुप्लेक्स भी मार दिया था लेसनर को, लेकिन बाद में क्या होता है मैं आपको बताऊं। लैशली ने हर्ट लॉक लगाया लेसनर पे, लेसनर पीछे आए तो टर्न बकल पे रेफरी के साथ लग गई उनको। और फिर ब्रॉक लेसनर लैशली को उठाते हैं F5 के लिए, F5 मारते हैं, लेकिन लैशली की टांगे रेफरी तक गिर जाती हैं, जिससे रेफरी बेहाल हो जाता है और वो रिंग के बाहर गिर जाता है। इसके बाद क्या होता है मैं आपको क्या ही बताऊं। 1 2 3 4 5 6 चलती जाती काउंट, लेकिन रेफरी थे नहीं, तो ब्रॉक लेसनर जो जीत गए थे, बट रेफरी नहीं थे, तो क्या कह सकते हैं उसमें। क्या होता है उसके बाद जो हुआ ना, वो देखने लायक था। लेसनर जब उन्होंने कवर किया, कोई नहीं था रेफरी, तो लेसनर ऊपर उठे, पीछे देखने अचानक से पता नहीं कहां से रोमन रेंज आ जाते, स्पीयर मार देते ब्रॉक लेसनर को। उसके बाद रोमन रेंज पॉल हेमन को देख रहे होते हैं और पॉल हेमन से वो WWE टाइटल मांगते हैं। पॉल हेमन दे देते हैं रोमन रेंज को WWE टाइटल से। फिर पॉल हेमन फिर रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को मारते हैं जोर से। और उसके बाद क्या होता है, रोमन रेंज तो चले जाते हैं, पॉल हेमन भी रेंज के साथ जाते हैं और रेफरी आ जाते हैं रिंग में, और लैशली जो है लेसनर को पिन करके बन जाते हैं हमारे नए WWE चैंपियन। तो क्या ही सरप्राइज दिया, मतलब पॉल हेमन ने स्क्रू कर दिया है ब्रॉक लेसनर को। मतलब ये सारी एक कंस्पिरेसी थी ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट, और क्या ही मजा आया देखने में। बॉबी लैशली बन गए नए WWE चैंपियन। अब आपको तो पता ही लग गया होगा, रेसलमेनिया 38 में रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर ही होगा। मैं आगे इसके बारे में और बात करूंगा। इसके बाद में बताया जाता है कि राउडी रोंडा राउजी इस रॉ पे आएंगी, तो देखते हैं क्या बताती हैं वो हमें इस रॉ पे। इसके बाद मैच होता है मिक्स्ड टैग टीम मैच, द मिज एंड मैरीज वर्सेस एज एंड बेथ फिनिक्स। अच्छा मैच था, क्राउड इलेक्ट्रिक था, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और एज और बेथ फिनिक्स तो हैं ही कमाल के, मिज एंड मैरीज भी कमाल के। मज़ेदार मैच था, अच्छा रेसलिंग मैच था। और लास्ट पे
लास्ट पे ग्लैम स्लैम मारते हैं एज और बेथ फिनिक्स दोनों मिज एंड मैरीज पे, और फिर एज मिज को पिन करके जीत जाते हैं। तो एज एंड बेथ फिनिक्स जीत गए इस मैच को। इसके बाद होता है द मोस्ट नहीं था ही, सब मैचेस एक्साइटिंग थे। 30 मैन रॉयल रंबल मैच। पहले एंट्रेंट होते हैं एज स्टाइल्स एंड दूसरे एंट्रेंट होते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन शिंसुके नाकामुरा। आते जाते हैं ऐसे ही एलिमिनेट भी हो जाते हैं सुपरस्टार्स। सैमी ज़ेन और जॉनी नॉक्सविल भी आते हैं, फिर वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। ओमोस ने बहुतों को एलिमिनेट किया, एंजेलो डॉकिंस को, मॉन्टेज फॉर्ड को, लेकिन बाद में सब ने मिलकर ओमोस को एलिमिनेट कर दिया। मज़ा आ रहा था ओमोस को देखने में। हैप्पी कॉर्बिन आते हैं, वो भी बहुत को एलिमिनेट करते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मेन बात। एज स्टाइल्स जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब एज स्टाइल्स को मैड कैप मॉस एलिमिनेट कर देते हैं, और शायद 29 मिनट्स रहे थे इस रॉयल रंबल में। उसके बाद नंबर 25 पे कोफी किंगस्टन आते हैं। ओवंस जो होते हैं वो उनको टॉप रोप से ऊपर मारते हैं। ये कोफी किंगस्टन बैरिकेड पे जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका पाँव लग जाता है ज़मीन पे। लेकिन जो बताया जा रहा है सोर्सेज के हिसाब से कि वो एक मोमेंट था दिखाने के लिए कि कोफी किंगस्टन एलिमिनेट नहीं होंगे, बट उनके पाँव नीचे पड़ गए। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। इसके बाद आते हैं नंबर 27 पे बैड बनी, और बैड बनी ने क्या क्या ही किया यार। बैड बनी बहुत ही ज़्यादा कमाल के रेसलिंग में, कैनेडियन डिस्ट्रॉयर मारते हैं वो। फिर बहुत मज़ा आता है ऐसे ही। शेमस को भी एलिमिनेट कर देते हैं एक हिसाब से बैड बनी। उसके बाद नंबर 28 पे शेन मैकमैन का रिटर्न हो जाता है, और उसके बाद मैकमैन को ओवंस को भी एलिमिनेट कर देते हैं। नंबर 29 पे आते हैं द वाइपर रैंडी ऑर्टन। सबसे पहले आते ही बिगी को आरक्यू मारते हैं, और ऑर्टन और रिडल जो है साथ में काम करके बिगी को एलिमिनेट कर देते हैं। फिर ओटिस जाते हैं ऑर्टन की तरफ, लेकिन ऑर्टन उनको भी आरक्यू मार देते हैं। और उसके बाद नंबर 30 एंट्रेंट, मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो ब्रॉक लेसनर ही होंगे, बिकॉज मुझे पता था कि ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल जीतने वाले, बिकॉज रेसलमैन 38 में रोमन वर्सेस ब्रॉक ही होगा। जिस बॉबी लैशली जैसे ब्रॉक लेसनर को स्क्रू किया गया, उसके बाद ये तो ऑब्वियस था कि वही जीतेंगे। फ्यूरियस लग रहे थे ब्रॉक लेसनर, और सबों की पिटाई करते हैं। रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट करते हैं, बैड बनी को एलिमिनेट करते हैं लास्ट पे। और उसके बाद रिडल भी एलिमिनेट हो जाते हैं। शेन मैकमैन भी एलिमिनेट हो जाते हैं, और लास्ट पे बचते हैं ब्रॉक लेसनर एंड ड्रू मैकिंटायर ब्रॉक लेसनर को क्लेमर मारने की कोशिश करते हैं, बट ब्रॉक लेसनर F5 मार देते हैं ओवर द टॉप रोप, जिससे ब्रॉक लेसनर जीत गए। और 19 साल के बाद ब्रॉक लेसनर जीत गए रॉयल रंबल। और अब इट्स कंफर्म्ड, अभी तो WWE ने कंफर्म नहीं किया, बट पक्का है कि रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप ही होगा। एंड मैं इससे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो सकता जितना मैं इस वक्त प्रो रेसलिंग के लिए, और ये बहुत अच्छा टाइम है आप प्रो रेसलिंग देखना फिर से स्टार्ट कर दे। मज़ा आ गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, यहीं पर वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, और ट्विटर को भी फॉलो कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।